हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वेल्डिंग जॉइंट्स के बारे में कि टोटल कितने वेल्डिंग जॉइंट्स होते हैं और उनको किस तरीके से जोड़ते हैं। हमारे पास बेसिकली टोटल 5 टाइप के वेल्डिंग जॉइंट्स होते हैं। नंबर 1 पर हमारे पास मौजूद है बट वेल्डिंग जॉइंट्स। नंबर 2 पर हमारे पास मौजूद है कॉर्नर वेल्डिंग जॉइंट्स। उसके बाद तीसरे नंबर पर लैप वेल्डिंग जॉइंट्स, फोर्थ नंबर पर टी वेल्डिंग जॉइंट्स और लास्ट में हमारे पास मौजूद है एज वेल्डिंग जॉइंट्स। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास मौजूद है बट वेल्डिंग जॉइंट्स। बट वेल्डिंग जॉइंट्स में ये होता है कि 2 प्लेट्स होते हैं। जब आपने इनको जोड़ना होता है तो इनको एंड टू एंड जॉइंट्स के ज़रिए से जोड़ते हैं। एंड टू एंड जॉइंट इसलिए कहते हैं कि जो 2 प्लेट होते हैं उनके एंड लेकर एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, इस वजह से इसको एंड टू एंड जॉइंट्स भी कहते हैं। ये हमारे पास बट वेल्डिंग जॉइंट्स होता है। दूसरे नंबर पर मौजूद हमारे पास कॉर्नर वेल्डिंग जॉइंट्स है। कॉर्नर वेल्डिंग जॉइंट्स में ये होता है कि 2 प्लेट्स को जिनके कॉर्नर को राइट एंगल के ज़रिए से जोड़ा जाता है और ये एक एल शेप बनाता है। इस टाइप ऑफ वेल्डिंग को कहते हैं कॉर्नर वेल्डिंग जॉइंट्स। तीसरे नंबर पर मौजूद हमारे पास है लैप वेल्डिंग जॉइंट्स। लैप वेल्डिंग जॉइंट्स में ये होता है कि ये बट वेल्डिंग जॉइंट्स की एक मॉडिफाइड फॉर्म इसको कह सकते हैं। इसमें 2 हमारे पास प्लेट्स होते हैं जिनको जोड़ने के लिए ये एक दूसरे के ऊपर साथ ओवरलैप करते हैं और इस तरह से इनको जोड़ते हैं। इसको कहते हैं लैप वेल्डिंग जॉइंट्स। नंबर 4 पर मौजूद हमारे पास है टी वेल्डिंग जॉइंट्स। टी टाइप वेल्डिंग जॉइंट्स में ये होता है कि जब भी 2 मेटल को आपस में 90 डिग्री के एंगल पे वेल्ड किया जाता है तो ये एक टी शेप बना देते हैं। इस टाइप के वेल्डिंग को कहते हैं टी वेल्डिंग जॉइंट्स। लास्ट पे हमारे पास मौजूद है एज वेल्डिंग जॉइंट्स। एज वेल्डिंग जॉइंट्स में ये होता है कि हमारे पास 2 प्लेट्स या 2 शीट मौजूद होते हैं। जब हमने इनको जोड़ना होता है तो इनको साइड बाय साइड जोड़ते हैं, साइड बाय साइड से वेल्ड करते हैं। इस टाइप ऑफ वेल्डिंग को कहते हैं एज वेल्डिंग जॉइंट, जिनको साइड बाय साइड वेल्ड किया जाए।